दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आया हूँ सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पूरी जानकारी के साथ। आज मैं बताऊंगा कि सेक्शन 8 कंपनी क्या है, साथ ही सेक्शन 8 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दूंगा। मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर करूं, इससे पहले आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी को ही कंपनी एक्ट 1956 में सेक्शन 25 कंपनी के नाम से जाना जाता था। कंपनी एक्ट 2013 लागू होने के पश्चात इसे सेक्शन 8 कंपनी कहा जाने लगा। एक पते की बात मैं बता दूं कि सामान्यतया जब कोई व्यक्ति एक कंपनी की स्थापना करता है तो उसका उद्देश्य वाणिज्य एवं व्यापार के माध्यम से मुनाफा या प्रॉफिट बनाना होता है और उस मुनाफे को कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। परंतु यदि किसी कंपनी का निर्माण नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया जाए, उसका उद्देश्य कला, व्यापार, शिक्षा, पुण्य, पर्यावरण सुरक्षा, खेल, विज्ञान, रिसर्च, समाज कल्याण, धर्म को बढ़ावा देना हो, और यदि उस कंपनी को अपना उद्देश्य या कार्य को पूर्ण करने के क्रम में कुछ प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को अपने मेंबर्स के बीच वितरण न करके उसे कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देता है। ऐसी कंपनी को ही सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। तो दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी का गठन निम्नलिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है: ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट्स, चैरिटी, एजुकेशन, रिलीजन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, रिसर्च, etc। सेक्शन 8 कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने की स्वीकृति मिलने के उपरांत केंद्र सरकार के द्वारा कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है। यह कंपनी पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया जा सकता है। यदि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें न्यूनतम 3 डायरेक्टर रखना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थिति में न्यूनतम 2 डायरेक्टर बनाना आवश्यक होगा। अब यदि आपको सेक्शन 8 कंपनी बनाने की इच्छा है तो सबसे पहले कंपनी के बनने वाले निदेशकों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसे शॉर्ट में DSC कहते हैं, वो बनवाना होगा। कंपनी बनवाने हेतु ई-फॉर्म भरना पड़ता है। अतः कंपनी बनाने हेतु जो डायरेक्टर ई-फॉर्म पर सिग्नेचर करेंगे उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाना होगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाने के बाद ROC के साइट पर फॉर्म संख्या DIR 3 भरना है। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर को DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। अब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए उस डायरेक्टर का ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ अटैच करना बहुत ही जरूरी है। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की मदद से कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या AOA तैयार करना है। ROC के रन फॉर्म एवं मेमोरेंडम में मेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो दोनों एक समान रखना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा
बाद में रजिस्ट्रेशन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद रन फॉर्म में कंपनी का नाम रजिस्टर करें। एमसीए के पोर्टल में रजिस्टर्ड कंपनी का नाम जो उसमें उपलब्ध है वो फ्री में आप सर्च करके देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आपके कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि जो एमसीए के पोर्टल पर जो जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड हैं वैसा एक भी नाम, नया नाम या नई कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। तात्पर्य है कि आपके कंपनी का नाम बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके बाद जब आपको अथॉरिटी से नाम का अप्रूवल मिल जाती है तो आरओसी के पास फॉर्म INC 12 भरना है। सब कुछ ठीक रहने के उपरांत केंद्र सरकार से सेक्शन 8 कंपनी को कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद कंपनी सेक्रेटरी की मदद से स्पाइस फॉर्म 32 भरकर कंपनी बनाने की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार सेक्शन 8 कंपनी बनाई जा सकती है। अब हम यह जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के फायदे क्या हैं। तो इस कंपनी को बनाने में किसी भी न्यूनतम कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अन्य कंपनी के लिए यह जरूरी है। पुनः स्टाम्प ड्यूटीज और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक फीस इसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस कंपनी को बनाने में बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशन सरकार से मिलते हैं। इस कंपनी को बहुत कम प्रक्रियात्मक कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सेक्शन 8 कंपनी NGO, सोसाइटी एवं ट्रस्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि इसे भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। अब मुझे ये जानना है कि सेक्शन 8 कंपनी की कमियां क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कंपनी के जो सदस्य होते हैं या कहा जाए कि शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें डिविडेंड नहीं मिलता है। वो डिविडेंड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट के अमाउंट को कंपनी अपने आप का जो उद्देश्य है उसमें लगा देना है। फिर कंपनी अपना प्रॉफिट अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही लगा सकता है। कुछ स्थिति में सरकार कंपनी से लाइसेंस वापस भी ले सकती है और अंत में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में यह जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि आपका भविष्य में किस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।